Hello friends, today we are going to start our chapter that is heat exchanger। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हीट एक्सचेंजर होता क्या है। तो जैसे मैंने लिखा है, हीट एक्सचेंजर इज़ अ डिवाइस दैट एक्सचेंजेस हीट बिटवीन टू और मोर प्रोसेस फ्लूइड्स। कहने का मतलब हीट एक्सचेंजर का जनरली काम क्या है? हीट एक्सचेंजर का जनरली काम है दो फ्लूइड्स के बीच में हीट का ट्रांसफ़र करवाना। फ्लूइड्स में हमारे लिक्विड्स भी आते हैं और गैस भी आती है। जैसे कि मैंने ये फिगर बनाई है, ये एक पाइप है, इसके बीच में ये हमारी सेपरेटिंग वॉल है। मींस इस पाइप के बीच में अब हमारे पास दो पैसेजेस हैं, क्योंकि हमने इस पाइप के बीच में एक सेपरेटिंग वॉल डाली है। एक वॉल से हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है और दूसरी तरफ से हमारा कोल्ड वाटर बाहर जा रहा है। जो हमारा दूसरा पैसेज है उसमें से हमारा हॉट वाटर आ रहा है और उसकी दूसरी साइड से हॉट वाटर जा रहा है। अब जनरली होगा क्या, हॉट वाटर जब इसके अंदर से पास करेगा तो वो अपनी हीट किसको देगा? इस सेपरेटिंग वॉल को। जब वो इस सेपरेटिंग वॉल को हीट देगा, इस सेपरेटिंग वॉल की दूसरी तरफ क्या है हमारा? कोल्ड वाटर। तो वो हीट किसके पास जाएगी? कोल्ड वाटर। कहने का मतलब हॉट वाटर ने अपनी हीट किसको दे दी? कोल्ड वाटर को। तो दिस इज नोन एज हीट एक्सचेंजर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर। जनरली हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो हमारा हॉट फ्लूइड होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो हमारा कोल्ड फ्लूइड होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हीट एक्सचेंजर काफ़ी जगह यूज़ किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेडिएटर्स। पावर प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारे बॉयलर्स। और कई बार ये हीटिंग स्पेसिस में भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू हीट सम स्पेस। जैसे हमने देखा जहाँ पे बड़ी ज़्यादा ठंड होती है तो लोगों ने अपने घर गर्म करने के लिए चीज़ें लगाई होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। अब उसके बाद हम जाएंगे इसकी टाइप्स। तो नो वी विल गो विद इट्स टाइप्स। तो इसकी टाइप्स में पहले आती है डायरेक्ट कंटैक्ट हीट एक्सचेंजर, जिसमें डायरेक्ट कंटैक्ट का मतलब ये है कि इसमें हॉट और जो कोल्ड फ्लूइड होगा वो आपस में मिक्स होंगे। मींस वो दोनों आपस में डायरेक्ट कंटैक्ट बनाएंगे। जैसे कि ये मैंने फिगर बनाई है, इस पर्टिकुलर सेक्शन से हमारा हॉट फ्लूइड आ रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन से हमारा हॉट फ्लूइड बाहर जा रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन से हमारा कोल्ड फ्लूइड बाहर जा रहा है और यहाँ से हमारा कोल्ड फ्लूइड अंदर आ रहा है। अब होगा क्या कि जब हॉट फ्लूइड यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड अंदर आएगा, ये आपस में अब एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद क्या होगा, जो हमारा कोल्ड फ्लूइड होगा वो हॉट फ्लूइड से हीट लेगा और अपने आउटलेट से बाहर जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, हमारा कोल्ड और हॉट फ्लूइड आपस में मिक्स हुए। ये हमारी पहली टाइप है, जिसको हमने बोला है डायरेक्ट कंटैक्ट। मींस आपस में दोनों डायरेक्ट कंटैक्ट में आएंगे। इनडायरेक्ट कंटैक्ट में क्या होगा, हमारा हॉट और कोल्ड जो फ्लूइड होगा वो आपस में मिलेंगे नहीं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ बात की थी कि हम दोनों फ्लूइड्स के बीच में एक सेपरेटिंग वॉल लाते हैं, तो मीन्स इन दोनों के बीच में कंटैक्ट नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कंटैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, ये बीच में एक वॉल होगी, एक तरफ से हॉट फ्लूइड जा रहा है, दूसरी तरफ से कोल्ड फ्लूइड जा रहा है। इसके बाद हमारी थर्ड टाइप आती है, दैट इज स्टोरेज टाइप और रीजनरेटिव टाइप। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेम एक सेक्शन होती है जिसके अंदर से हॉट और कोल्ड फ्लूइड जाएगा। जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉट फ्लूइड को भेजते हैं और दूसरी तरफ से हॉट फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। जब हमारा हॉट फ्लूइड जा रहा होगा उस दौरान हमारा कोल्ड फ्लूइड हम क्या कर देंगे, बंद। सिर्फ कौन सा फ्लूइड जाएगा, हॉट फ्लूइड अंदर जाएगा। अंदर जाके वो उसकी अंदर वाली एरियाज़ को टच करेगा। टच करने के बाद उसके अंदर घूमने के बाद वो अपने आउटलेट से बाहर जाएगा। इस वजह से क्या होगा, जो अंदर का हमारा जितना भी मैट्रिक्स होगा वो सब क्या हो जाएगा, गर्म। गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हॉट फ्लूइड को बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना कोल्ड फ्लूइड ऑन करेंगे। कोल्ड फ्लूइड कहाँ जाएगा, जो पहले से ही गर्म मैट्रिक्स है। किसकी वजह से हुआ है, हॉट फ्लूइड की वजह से। तो कोल्ड फ्लूइड क्या करेगा, उस गर्मी को लेगा और दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगा। कि जनरली कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इस वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मीन्स इसमें ये होता है कि एक टाइम पे एक ही फ्लूइड फ्लो करता है, पहले हॉट फ्लूइड उसके बाद कोल्ड फ्लूइड। उसके बाद जो हमारी अगली टाइप आती है हीट एक्सचेंजर की, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। तो हमारे पास तीन टाइप्स है, दैट इज़ पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो।
पैरेलल फ्लो में क्या होगा, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, सेम, जैसे कि मैंने यहाँ एरोज में बताया। हॉट फ्लूइड भी इस तरफ जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड भी इस तरफ जा रहा है। हीट एक्सचेंजर में दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, सेम। तो उस पर्टिकुलर फ्लो को क्या कहेंगे हम, पैरेलल फ्लो, और उस पर्टिकुलर टाइप के हीट एक्सचेंजर को क्या कहेंगे, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो में क्या होगा, इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, ऑपोजिट। जैसे मैंने लिखा हॉट फ्लूइड इस तरफ जा रहा है और कोल्ड फ्लूइड क्या जा रहा है, ऑपोजिट। अब जब हम तीसरे की बात करेंगे क्रॉस फ्लो की, तो क्रॉस फ्लो मैंने लिखा है फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस एट 90 डिग्रीज, मीन्स हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में कैसे फ्लो करेंगे, 90 डिग्रीज। जैसे कि मैंने दिखा है, ये स्ट्रेट लाइंस मैंने बताई हैं, ये हमारा कौन सा है, हॉट फ्लूइड, और जो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लाई है ये हमारा कोल्ड फ्लूइड। ये आपस में इंटरसेक्ट कहाँ होती हैं, 90 डिग्रीज पे। इसके बाद हमारी अगली टाइप है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। कंस्ट्रक्शनल फीचर के बेसिस पे हमारे पास है कंसेंट्रिक ट्यूब्स, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर एंड मल्टी शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेंट्रिक ट्यूब्स की। कंसेंट्रिक ट्यूब में क्या होगा, जनरली हमारे पास एक बड़ी ट्यूब होती है, उसके बीच में छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स हमने इंसर्ट की होती हैं। जो पतली ट्यूब्स हैं उसमें से हमारा हॉट या कोल्ड वाटर जा सकता है, जैसे कि हमने ये पतली पतली ट्यूब्स बनाई हैं, इसमें मैंने लिखा है हॉट वाटर हॉट वाटर हॉट वाटर इन, मीन्स इन पतली ट्यूब से हॉट वाटर अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ से हॉट वाटर हमारा बाहर आ रहा है। और हमने ऊपर एक सेक्शन बनाई है जिसमें लिखा है हमने कोल्ड वाटर इन और दूसरी तरफ लिखा है कोल्ड वाटर आउट, मीन्स जो आउटर बड़ी ट्यूब है जिसके बीच में हमने पतली पतली छोटी कंसेंट्रिक ट्यूब्स लगाई हैं, बड़ी ट्यूब के बीच में क्या फ्लो करेगा, कोल्ड वाटर, मीन्स कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर आएगा, वो इन ट्यूब्स को टच करेगा, सारी ट्यूब्स को टच करते हुए वो क्या करेगा, अपनी दूसरी तरफ आउटलेट से बाहर जाएगा। अब जनरली होगा क्या कि जब हमारा हॉट वाटर पतली ट्यूब से फ्लो करेगा वो इन ट्यूब्स को हीट अप करेगा, ये ट्यूब्स हीट ले लेंगी। जब हमारा कोल्ड फ्लूइड इन ट्यूब्स के आउटर एरिया को टच करके दूसरी तरफ से बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दिस इज नोन एज कंसेंट्रिक ट्यूब्स टाइप हीट एक्सचेंजर। शेल एंड ट्यूब में भी जनरली यही होता है, बट इसमें थोड़ा फ़र्क क्या है, कि हमने बैफल्स लगाए होते हैं। बैफल्स का जनरली काम क्या है, बैफल्स का काम ये है कि जो हमारा फ्लो है या कोल्ड वाटर का जनरली उसको क्या करे, इन दी फॉर्म ऑफ जिगजैग फ्लो के टाइप में भेजे। देखिए जैसे ये बैफल है, ये बैफल है, ये बैफल है, ये बैफल है, ये जो एक बैफल, दो बैफल, तीन बैफल, चार बैफल, ये बेसिकली क्या करते हैं, रोकते हैं। अब जैसे ये ट्यूब्स के ऊपर बैफल लगा है तो हमारा जैसे यहाँ से कोल्ड फ्लूइड आता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, उसको ये पैसेज लेना पड़ेगा। इस पैसेज लेने की वजह से क्या होगा, वो प्रॉपरली सारी ट्यूब्स के साथ कंटैक्ट बनाएगा और प्रॉपरली हीट लेके दूसरी तरफ से बाहर आएगा। जो हमारा शेल एंड ट्यूब होता है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू कंसेंट्रिक ट्यूब्स। इसके बाद जो हमारा अगली टाइप आती है वो आती है मल्टी शेल एंड ट्यूब। मल्टी शेल एंड ट्यूब में क्या होगा, पहले वो एक शेल से फ्लो करके फिर उसके आगे एक और शेल होगा, वो उसमें एंटर करेगा, मीन्स हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स एंड ट्यूब्स होंगी। जैसे ये हमारा कंप्लीट एक शेल एंड ट्यूब था, इसके साथ अगर हम एक और अटैच कर दें तो दैट विल बिकम मल्टी शेल एंड ट्यूब। इसके अलावा हम एक लास्ट जो हमारी एक और टाइप है जो जनरली आज की डेट में आती है, दैट इज़ नोन एज प्लेट हीट एक्सचेंजर। इसमें जनरली क्या होती हैं, हमारे पास प्लेट्स, जैसे कि एक प्लेट ये, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट। अब ये जो मैंने प्लेट के ऊपर डिज़ाइंस बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं जैसे इस प्लेट के ऊपर से कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो बिकॉज ऑफ दीज डिज़ाइंस जो हमारा फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, रुक रुक के नीचे जाएगा। अगर ये हमने ये डिज़ाइंस ऊपर ना बनाए होते तो फ्लूइड डायरेक्ट फ्लो करता बड़ी जल्दी और नीचे चला जाता, पर बिकॉज ऑफ दीज डिज़ाइंस वो रुक रुक के फ्लो करेगा, मीन्स उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा इन प्लेट के साथ कंटैक्ट्स बनाने में। तो जैसे ये डिज़ाइंस, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, अब हम क्या करेंगे, इन चारों प्लेट्स को कंबाइन करेंगे। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट प्लेट ये लगाई, सेकंड प्लेट ये लगाई, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, वेल इसी तरह हम इससे ज़्यादा भी प्लेट्स आगे लगा सकते हैं। अब जनरली क्या होगा, फर्स्ट प्लेट के ऊपर से हम क्या करेंगे, हॉट फ्लूइड को भेजेंगे, सेकंड प्लेट के ऊपर से हम क्या करेंगे, कोल्ड फ्लूइड को भेजेंगे, थर्ड प्लेट से फिर हम हॉट फ्लूइड को भेजेंगे, चौथी प्लेट से फिर हम किसको भेजेंगे, कोल्ड फ्लूइड को। सिमिलरली पाँचवीं प्लेट से हम फिर हॉट फ्लूइड को भेजेंगे, छवीं प्लेट से फिर हम क्या करेंगे, कोल्ड फ्लूइड को भेजेंगे। तो जब ये फ्लूइड इन प्लेट्स से ऊपर से फ्लो करेगा और बिकॉज ऑफ दीज डिज़ाइंस ये इन प्लेट्स के साथ ज़्यादा देर कंटैक्ट में रहेगा
तो इन प्लेट्स के बीच में क्या होगा, हीट का एक्सचेंज। तो दिस इज नोन एज प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। आज के लिए इतना, इसके अलावा आगे के टॉपिक्स हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।